ये हमें मिली है पोखरा से 0 पॉइंट से। एक्चुअली वहाँ से और आगे जाना था, लेकिन 0 पॉइंट से भी बस मिल जाती हैं। ये बस बहुत दूर से आ रही है, तो ऐसी बसेस आपको मिल जाती हैं। और ये बसेस इसलिए अच्छी हैं क्योंकि काफ़ी लग्जरी भी है अंदर से, काफ़ी दूर से लोग आए हैं इसमें, तो रिफ़्रेशमेंट के लिए रुकी हुई है। मैंने एक पानी की बोतल ख़रीदी है। धामपुष्प पीछे निकल गया है, अब फिर वहाँ से रिटर्न आएंगे, फिर देखते हैं रिटर्न कैसे आते हैं। आपको मैंने बल्कि ये बता दिया है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके मिनिमम कॉस्ट में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। ये देखिए आप पीछे का बैकग्राउंड देखिए, ये है नेपाल, ब्यूटी ऑफ नेपाल। आपको पहाड़, रोड सब दिखेंगे और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, तो मज़ा आ रहा है काफ़ी। वीडियो थोड़ी हिल सकती है बट आपको मैनेज करना होगा। तो ये है रोड, इधर से आए हैं हम और इधर को जाना है और हम पहुंच जाएंगे अपना 35-40 मिनट में कुश्मा। फिर वहां से अपडेट करता हूं। ये आप पीछे का ब्यूटी जब तक एंजॉय कीजिए। तो हम कुश्मा पहुंच गए हैं बंजी जंपिंग के लिए। हालत टाइट हो रही है। लोकल ट्रांसपोर्ट लिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इशू ये हुआ कि उनने बीच में ही छोड़ दिया 2 किलोमीटर पहले। टाइम भी काफ़ी लेती है यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी तो थके हुए हैं। बाकी ये है कुश्मा टाउन, यहाँ होती है बंजी जंपिंग। अब यहाँ से हमें 500 मीटर और चलना है बंजी जंपिंग के पास, ब्रिज के पास। वहाँ से देखते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है। बाकी ये कुश्मा है पीछे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत ख़राब है। जितना टाइम बताते हैं उससे डबल टाइम लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। तो ये है रास्ता। ये देखिए आप ब्रिज देख सकते हैं यहाँ से। तो सबसे बड़ी बात, आपको पहली बात याद रखना है कि यहाँ आपको कुश्मा में अंदर आके एक मेंशन कर दूंगा मैं, क्या नाम है उस जगह का, वहाँ उतरना है। वहाँ से आपको लेफ़्ट टर्न लेना है और आपको 500 मीटर चलना होगा, फिर आप यहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको अगर आप खाना पीना चाहते हैं तो। बाकी ध्यान रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें तो आपके पास बहुत समय होना चाहिए। आपको 11 बजे यहाँ बंजी जंपिंग पर पहुँचना होता है अगर आपकी बुकिंग है। मैं तो बंजी जंप नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ दिखाने आप लोगों के लिए आया हूँ, शूट करने कैसा क्या है। तो दोनों काम हो जाएंगे अपने। बाकी पहुँच गए हैं हम यहाँ पर। काफ़ी चलने के बाद थोड़ी धूप है, सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, अभी धूप है। तो ध्यान रखें, आप ज़्यादा सामान कैरी ना करें अगर आप उससे चल रहे हैं पैदल। तो क्लिफ दिख रही होगी यहाँ से, तो चलते हैं। रास्ता है, कुछ होटल वगैरह आपको दिख जाएंगे, रूफटॉप होटल वगैरह। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ, तो चलते हैं, देखते हैं। पहले हमें तो टिकट लेना है ब्रिज का, उसके बाद दोस्त को मिलना है एक को, और उसके बाद चलते हैं। ये है ब्रिज हमारा, काफ़ी संभल के चलना होगा। ये है हमारा क्लिफ, काफ़ी डर तो लग रहा है, तो चलते हैं। बाकी यहाँ इतना वो दिक्कत नहीं है, सेफ़ है,
बंजी जंपिंग तो हमें करनी नहीं है, बस फ़ोन को थोड़ा टाइटली होल्ड करके रखना है। ओके, ऐसे तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है ऊंचाई से यार। मैं इसको बंद करने वाला हूँ क्योंकि ब्रिज थोड़ा हिल रहा है। मैं अभी फ़ोन को रखने वाला हूँ। ये मैं हूँ ब्रिज पर और यहाँ से आप पीछे नदी देख सकते हैं, कितना नीचा है यार। बंजी जंपिंग तो नहीं हो पाएगा अपन से, काफ़ी टफ है यहाँ से बंजी जंपिंग करना। ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट आप बोल सकते हो जो बंजी जंपिंग का है। वहाँ से, यहाँ से बंजी जंपिंग होती है, वो आप देख रहे हो। वहाँ से लोगों को पैर पकड़ के फेंक दिया जाता है। ये ब्रिज हिल रहा है यार, लोग कैसे कर लेते हैं यार, अपन से तो नहीं होगा ये। आपको दिखाते हैं। तो भाई अभी बंजी जंपिंग कर ली है भाई ने, दिल्ली के भाई ने जो आए हुए हैं, मतलब पोखरा में मिल गए थे उन लोगों ने। बंजी जंपिंग कर ली उनने भाई, काफ़ी ऊंचाई है। अगर आपको करनी है तो बंजी जंपिंग का चार्ज है 7,000 नेपाली, और उसको आप इंडियन में कन्वर्ट करोगे तो 4400 के लगभग है तो एक बंदे का। और यार मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप मत ही करो। अगर आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो तभी आपको करनी चाहिए। बाकी जो फेंट हार्टेड पीपल हैं उनको बंजी जंपिंग नहीं करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत सारे फिनोमिना हैं जो अफेक्ट होते हैं एकदम हाइट से गिरने से, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। बाकी अभी तो सब फाइन है, मौसम वेदर एकदम मस्त, हालत टाइट है। जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना। ये है रिसेप्शन, आप यहाँ से टिकट वगैरह ले सकते हैं बंजी जंप के लिए, या फिर स्विंग वगैरह कुछ करना है। यहाँ उधर स्विंग भी है, तो दिस इज़ रिसेप्शन। आप पे कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी। ये स्विंग वगैरह करते हैं, तो अगर आप बंजी जंपिंग करके आए तो देयर इज़ सम डिस्काउंट फॉर यू, और अगर नहीं तो इसके कुछ चार्जेस हैं। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। लाइक वो भी एक स्विंग है। हम यहाँ रेस्टोरेंट में हैं, और ये रेस्टोरेंट एक्चुअली यहीं लिफ्ट पर है जहाँ से हम बंजी जंपिंग करते हैं। और आपको दिखा देता हूँ एक बार रेस्टोरेंट का पूरा। ये पीछे का बैक है, और यहाँ बैठ के आप
एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बाकी लाइट आ रही है तो आप यहाँ पर जैसे टिकट लेते हो 500 पे कर, थैंक यू। आप अगर 500 पे कर रहे हो जस्ट टू क्रॉस द ब्रिज और इन्जॉय ऑल दिस सीन्स, तो अगर आप यहाँ आते हो तो आपको 500 रुपये लगते हैं, बट आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट और कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो करने को फ्री में मिलती हैं। तो एक्टिविटीज़ तो मैं नहीं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मुझे करना नहीं है। और ब्रेकफास्ट में आप उसमें चिकन का एक ऑप्शन रहता है, तो अगर आप चिकन नहीं, आप वेजिटेरियन हैं लाइक मी, तो आप चिकन को अवॉइड कर सकते हैं। उसकी जगह पर आप एक वेज पकौड़ा और आलू जीरा और एक मिनरल वाटर आपको मिलती है, जैसे ये देख सकते हैं। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसको आपको खाना है क्योंकि आपने पे किया 500 रुपये। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं ठीक है करके आपको खाना है, तो मैं पहले खाऊंगा फिर जाऊंगा। और अब यहाँ से पोखरा काफ़ी दूरी पर है, 72 किलोमीटर है। थोड़ा रास्ता ख़राब है तो टाइम काफ़ी लग जाता है। बाकी कुछ और फ्रेंड्स मतलब यही ट्रिप पर मिले तो उनके साथ पोखरा जाऊंगा। और आज शाम तक शायद यही है, रात में नाइट लाइफ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जब जाता हूँ तो पोखरा। और ये रेस्टोरेंट है पूरा। चलो ख़त्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, आपने टिकट लिया उसके लिए, उसको ख़त्म करते हैं एंड वी गो। वो ब्रेकफास्ट हो गया, चलना है तो लेट हो जाएंगे। बाहर मिलते हैं इधर, चाय वेटिंग आउटसाइड। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री था और मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। वो दो बंदे हैं बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट हम अपना देखते हैं। ये है रेस्टोरेंट है यहाँ का, नीचे वॉशरूम है, आप जा सकते हैं जब भी आते हैं। बाकी यहाँ का जो माहौल है वो सबसे बेस्ट लगता है मुझे, एकदम पीसफुल बिल्कुल। आप देखिए वो भी कर सकते हैं, बट कुछ बातें करते हैं जानकारी वाली। हाँ, तो जानकारी की बात ये है कि आप पोखरा से आइए, और पोखरा से अगर आप आते हैं बंजी जंपिंग कर रहे हैं तो आप पोखरा से सीधी सी आपको एक टैक्सी लेनी है जो कि 0 किलोमीटर है। 0 किलोमीटर करके एक जगह है, वहाँ से आपको थोड़ा सा आगे बगलो करके जगह है, बगलो, वहाँ से आपको एक टैक्सी मिलेगी। टैक्सी इन द सेंस वो शेयरिंग में टैक्सी आती है और 500 पर व्यक्ति उसकी चार्जेस हैं 500। तो आप उससे यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। एक्चुअली क्या आपका स्लॉट बुक होता है बंजी जंपिंग में, तो आपको टाइम से पहुँचना है अगर आप बंजी जंपिंग कर रहे हैं, है ना। तो आप मैं प्रेफर यही करूँगा कि अगर आप सिर्फ घूमने या फिर ऐसे मेरी तरह आ रहे हैं सिर्फ देखने के लिए, तो आप यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं। जैसे कुछ बसेस हैं वो बाहर से आती हैं, और बेंगलोंग पता नहीं कुछ जगह है, ये धामपुस पड़ता है। धामपुस के बाद जहाँ है अभी वो कुश्मा है जहाँ बंजी जंपिंग होती है, तो आप कुश्मा उतर सकते हैं उससे, और दे विल चार्ज यू लाइक 200-250 रुपीज़। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हो 250, और अगर आप शेयरिंग में आते हो तो आपको 500, यानी कि डबल फेयर हो जाता है, बट आपका टाइम बचता है। और मैं तो यही बोलूँगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मत ही लो अगर आप यहाँ आते हो, बिकॉज़ वो टाइम डबल ट्रिपल टाइम लेते हैं, लाइक 3.5 आवर्स फॉर 72 किलोमीटर्स। हाँ, रास्ता थोड़ा ख़राब है जस्ट बिकॉज लैंडस्लाइडिंग होती रहती है रास्ते में,
तो अगर आप यहाँ उतरते हो फिर यहाँ से आप ब्रिज के पास जहाँ बंजी जंपिंग आती है, बहुत इजी रास्ता है, मतलब किसी से भी पूछोगे 500 जहाँ से आप उतरते हो वहाँ से 500 मीटर डिस्टेंस पड़ता है मैक्स टू मैक्स। आप आएंगे नीचे की साइड तो ब्रिज पर पहुँचने के बाद आपको या तो बंजी जंपिंग करनी है। बंजी जंपिंग का चार्ज जो है वो 7000 है और सिर्फ आपको विज़िट करना है, ब्रिज क्रॉस करना है 2 बार, मतलब एक बार जाना है, एक बार वापस लौट के आना है। तो उसका चार्ज लगता है 500 नेपाली रुपया। तो आप इंडियन रुपयों में बात करें तो फिर 350 के लगभग, जिसमें इंक्लूड रहता है एक आपका ब्रेकफास्ट या आप कहें स्नैक्स। तो उसमें अच्छा खासा रहता है, आपका पेट भर जाता है, मतलब आप 150 का स्नैक्स कर सकते हो। 200 रुपये आपकी फ़ीस है, उसमें भी आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं यहाँ, जो स्विंग वगैरह आपको दिखाया मैंने वो आप कर सकते हो, स्विंग वगैरह कर सकते हो यहाँ पर। अगर आप वैसे मुझे लगता है कि बंजी जंपिंग से ज़्यादा वो स्विंग डेंजरस लगता है। बाकी थोड़ी थकान है, आपको दिख रहा होगा क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया हूँ मैं एक्चुअली पोखरा से 10 बजे बैठा था और यहाँ पर मैं 1:30 बजे उतरा, मतलब कि 3.5 घंटे। बस बीच में रुक जाती है, लोग खाना खाते हैं, बहुत स्लो लोग हैं यहाँ के, मतलब काफ़ी धीमे धीमे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी एकदम कि कवर करना है या मुझे जाना है। और आपको लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको पूछते रहना है। और मैप यूज़ कीजिए, गूगल मैप ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए, जस्ट बिकॉज इंटरनेट काफ़ी महंगा है यहाँ। एज सच कनेक्टिविटी का इतना इशू नहीं है, लेकिन इंटरनेट महंगा है, तो आप ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए आप हॉस्टल के वाईफाई से, और आप उसको यूज़ कीजिए। उसमें देखते रहिए कि कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगने वाला है, तो उस हिसाब से आप आगे की तैयारी कीजिए। बाकी पानी पीजिए, पानी लेते रहिए, और बाहर का मत अवॉइड कीजिए क्योंकि थोड़ा यहाँ का खाना डिफरेंट है अपने यहाँ से थोड़ा। तो आप कोशिश करें कि वेजिटेरियन की तरफ खाने की तरफ जाएं, जैसे सलाद वगैरह हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गया, जूस वगैरह हो गया, है ना। बाकी जो फ्राइड खाना है उसको तला हुआ खाना अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये हाइट की वजह से ऊपर नीचे होता है, जिससे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। हेजिटेशन नहीं करना बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ लीजिए, लोगों को हिंदी आती है थोड़ी बहुत करके, मतलब आप समझ सकते हैं, इतनी है। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती या नेपाली नहीं आती, तो आप हिंदी में बात करेंगे तब भी आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। बट ये है, आपको पूछते रहना है, हेजिटेशन नहीं करना, बिल्कुल पूछते रहना है। आप बस में भी अगर बैठे हैं तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोकल जो पीपल आपके साथ हैं उनसे पूछ लीजिए या कंडक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे, बिल्कुल हेल्पफुल है पीपल यहाँ के। तो अच्छा है। बाकी प्लेस तो मैं कहूँगा कि अभी तक मेरा विज़िट में ये बेस्ट प्लेस है जहाँ मैं आया हूँ। बाकी काफ़ी अच्छा है, और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, और उससे आप क्या करते हैं, यहाँ पर हायर कर सकते हैं बाइक, स्कूटी, एक्टिवा वगैरह या कार वगैरह, जो भी हायर करना चाहें वो काफ़ी किफ़ायती दाम पे पड़ जाती है आपको। मान लो 1500 रुपीज़ में पड़ जाएगी आपको पर डे के हिसाब से, 1500 नेपाली रुपये। आप जितना भी उसमें घूमना चाहें, जैसे यहाँ आ सकते हो आप, 72 किलोमीटर है, मैक्स टू मैक्स आपको 1.5 घंटे 1 घंटे लेगी वो यहाँ। आप यहाँ से घूम सकते हैं और नेपाल में चीज़ें कवर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास वो लाइसेंस नहीं है तो मैं हायर नहीं कर सकता। इंडियन लाइसेंस पे भी मिल जाती है, बट उसमें थोड़े चांसेस ये रहते हैं कि आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ सकती है और आपको 1000-1200 रुपये फ़ाइन लगाती है। तो कोशिश कीजिए, आप बनवा रहे हैं तो एक बार इंटरनेशनल बनवा लीजिए, वो काफ़ी जगह काम आता है। आप कहीं भी जाते हैं, यूरोप कहीं भी जाते हैं तो आप आसानी से हायर करके 2-3-4 लोग हैं तो उसमें शेयरिंग हो जाती है, तो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है।